हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी स्टडी पॉइंट 2.0 में। आज का हमारा टॉपिक है जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है G20 शिखर सम्मेलन 2023। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग सारे महत्वपूर्ण एवं सेलेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले कुछ इसके बेसिक देख लेते हैं। G20 की स्थापना 1999 ईस्वी में हुई थी। G20 2023 शिखर सम्मेलन का स्थान कहाँ है? तो ये भारत है। भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। भारत मंडपम यह देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है और सम्मेलन की अध्यक्षता किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और संस्करण कौन सा था? 18वां संस्करण था। इसका थीम क्या था? वसुदेव कुटुंबकम। और दूसरा थीम था एक पृथ्वी, एक परिवार, एक विषय। और इसका लोगो है खिलता हुआ कमल, जिसका इंग्लिश में कहते हैं ब्लूमिंग लोटस। तो शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है G20 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1999 में, ए नंबर ऑप्शन। चल इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। अगला पॉइंट है 2008 में दुनिया में भयानक मंदी का सामना किया था। इसके बाद इसे शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद यह तय किया गया कि साल में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी। यह आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है G20 का मुख्यालय यानी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है, इसका कोई मुख्यालय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, इसका कोई मुख्यालय नहीं है, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है G20 में कितने सदस्य देश हैं? तो सदस्य देशों की संख्या 19 है। ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। सदस्य देशों की संख्या 19 है और सिर्फ सदस्य बोलेगा तब 20 होगा, यह आपको याद रखना है। एक यूरोपियन संघ है और 19 देश हैं, ये आपको याद रखना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। G20 में देशों की संख्या 19 है, जिसमें सदस्य हैं 20, यानी कि एक यूरोपियन संघ और 19 देश, ये आपको याद रखना है। सभी देशों को 5 ग्रुप में बांटा गया है, ये आपको याद रखना। मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। 5 ग्रुप में बांटा गया है। सभी G20 में जितने सदस्य हैं उनको 5 ग्रुपों में बांटा गया था। ग्रुप 1 में देख लेते हैं कौन कौन है। तो ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, सऊदी अरब है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में 2014 में आयोजन हुआ था, कनाडा में 2020 में आयोजन हुआ था, सऊदी अरब में 2020 में आयोजन हुआ था और संयुक्त राज्य अमेरिका में 2008 और 2009 में आयोजन हुआ था। ये आपको याद रखना है, आयोजन स्थल भी। और अगला ग्रुप देख लेते हैं। ग्रुप 2 में कौन कौन देश शामिल है? तो ग्रुप 2 में याद रखना है भारत है, रूस है, तुर्की है, दक्षिण अफ्रीका है। तीसरा ग्रुप में कौन कौन है? अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, मैक्सिको है। ये भी आपको याद रखना। एक आयोजन ईयर भी आपको याद रखना है साथ साथ। अब देखते हैं ग्रुप 4 में कौन कौन देश हैं। तो ग्रुप 4 में फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूके है। और ग्रुप 5 में कौन कौन देश है? तो इंडोनेशिया है, चीन है, जापान है और दक्षिण कोरिया है। ये भी आपको याद रखना है, सभी ग्रुप। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग कितना प्रतिशत है? जो G20 सदस्य देश हैं उनका कुल मिला के वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत है? तो ये है 85%, ए नंबर ऑप्शन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग 85% है और वैश्विक व्यापार 75% से अधिक है। अकेले G20 में जितने देश शामिल हैं उनका वैश्विक व्यापार 75% से अधिक है। इसमें विश्व की लगभग 2/3 आबादी है। याद रखिएगा, G20 में जितने सदस्य देश शामिल हैं उन सब में 2/3 आबादी विश्व का है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था 2008 में अमेरिका में।
2008 में अमेरिका में, वो भी वाशिंगटन, याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी में पहला शिखर सम्मेलन G20 का आयोजन हुआ था 2008 में अमेरिका वाशिंगटन डीसी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है जो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण है। याद रखिएगा 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है वो कौन सा संस्करण है। तो ये 18वां संस्करण है। ये 18वां संस्करण है। ऑप्शन नंबर बी 18वां संस्करण, याद रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक है। तो ये है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल बताना है। तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली, भारत में। ए नंबर ऑप्शन, नई दिल्ली, भारत। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका आयोजन भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, इंडिया यानी भारत में 9 से 10 सितंबर 2023 को हुआ है। भारत मंडपम के बारे में जानना है तो प्रगति मैदान में स्थित एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर है। यह अक्टूबर 2016 से जुलाई 2023 तक बनकर तैयार हुआ है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2023 को किया था। भारत मंडपम भारत का सबसे बड़ा इंडोर हॉल है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में कब आयोजित हुआ है। तो ये आयोजित हुआ है 9 से 10 सितंबर 2023, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की है। तो ये आपको याद रखना है कि 2023 में भारत में जो शिखर सम्मेलन G20 का हुआ है उसकी अध्यक्षता किसने किया है। तो ये किए हैं श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। G20 2023 में भारत के शेरपा कौन बने हैं, ये आपको याद रखना है। G20 2023 में भारत के शेरपा कौन बने हैं। तो ये बने हैं अमिताभ कांत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का थीम क्या है। थीम बताना है आपको। G20 शिखर सम्मेलन जो भारत में आयोजित हो रहा है उसका थीम क्या है। तो इसका थीम है वासुदेव कुटुंबकम, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कितने अतिथि देशों को बुलाया गया है। याद रखना है G20 शिखर सम्मेलन जो आयोजित हो रहा है भारत में 2023 में, इसमें कितने देशों को अतिथि देश के रूप में बुलाया गया है। तो बुलाया गया है 9 देशों को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लेते हैं 9 देश अतिथि देश के रूप में कौन कौन है। तो ये हैं अतिथि देश के रूप में कौन कौन देश शामिल हैं। तो ये हैं बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, याद रखिए मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, ओमान है, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2023 के ट्राइका में, ये आपको याद रखना है, ट्राइका में कौन सा देश शामिल है। तो ये शामिल है सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ट्राइका क्या होता है। ट्राइका होता है वर्तमान में जहाँ किस देश में आयोजन हो रहा है, उससे पहले किस देश में आयोजित हुआ था, और वर्तमान के बाद अगला कहाँ आयोजित होगा, इसी को मिला के तीनों को ट्राइका बोला जाता है। तो वर्तमान में भारत में आयोजित हो रहा है 2023 में, और उससे पहले हुआ था इंडोनेशियन 2022 में, और उसके बाद होगा ब्राज़ील में 2024 में होगा। इसी को मिला के ट्राइका बोला जाता है। सब तीनों को मिला के ट्राइका बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन के लोगो में किस फूल की आकृति दर्शाई गई है। तो जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, तो ये आकृति दर्शाई गई है कमल का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। G20 के लोगों में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंग केसरिया, सफ़ेद, हरा एवं नीले रंग से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय फूल कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। ये आपको याद रखना है।
अगला पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है जिसे प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। G20 के लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, G20 के लोगो में कमल के फूल की पखुड़ियाँ क्या दर्शाती है? जो है फिगर में पखुड़ियाँ कहते हैं इसको। तो G20 के लोगों में कमल के फूल की पखुड़ियाँ क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है महाद्वीप को। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाद्वीप को दर्शाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का 19वां संस्करण की अध्यक्षता कौन करेगा? तो याद रखना है 2024 में G20 शिखर सम्मेलन जो कि 19वां संस्करण होगा, उसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ब्राज़ील। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है इंडोनेशिया। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं शिखर सम्मेलन का। तो ये आपको याद रखना है, 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 बाली इंडोनेशिया में हुआ है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 ब्राज़ील में होगा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? याद रखना है, विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? यह आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, G20 वित्त मंत्रियों की बैठक 2023। याद रखना है, G20 की वित्त मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? ये किया है तो बेंगलुरु। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु। चलते हैं अगले क्वेश्चन। आज का हमारा सेशन का अंतिम क्वेश्चन 22 नंबर, G20 शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली के आयोजन स्थल भारत मंडपम पर 28 फीट ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? ये जो फिगर में दिख रहा है, ये प्रतिमा है 28 फीट ऊंची है और भारत मंडपम पर ये प्रतिमा स्थापित की गई है। तो किसका प्रतिमा है ये आपको बताना है। तो ये प्रतिमा है नटराजन की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रतिमा ये नटराजन की प्रतिमा है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसके बारे में पहले भी देख चुके हैं। भारत मंडपम, इसका आयोजन हुआ था भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली इंडिया यानी भारत 9 से 10 सितंबर 2023। भारत मंडपम प्रगति मैदान में स्थित एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर है। यह अक्टूबर 2016 से जुलाई 2023 तक बनकर तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन 26 जुलाई 2023 को किया है और भारत मंडपम भारत का सबसे बड़ा इंडोर हॉल है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं G20 2023 की प्रमुख बैठकें। ये आपको याद रखना है कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के पास 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक है और इस पीरियड में अलग अलग विषय पे अलग अलग जगह पर बैठकें हुई हैं। उनका सारा डिटेल यहाँ दिया हुआ है। इस बार ज़्यादा लाइटली इसको नहीं लेना है, एक बार एक नज़र से देख लेना है। तो देख लेते हैं G20 की प्रथम शेरपा बैठक जो उदयपुर राजस्थान में हुआ था। इस सब आपको एक बार एक नज़र से देख लेना है, ज़्यादा लाइटली नहीं लेना है। G20 की अगली बैठक ये देख लेना है, G20 की भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रियों की बैठक कोलकाता में हुआ था। अगली बैठक देख लेते हैं। ये सारी बैठकें 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक हुई हैं। सारी बैठकों के बारे में एक नज़र से देख लेना है, ज़्यादा लाइटली नहीं लेना है। ये अंतिम बैठकें हैं, इनके बारे में देख लेना है। आज का हमारा सेशन समाप्त हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।